अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब अपने सामान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो हमारे किचन में बन रहा है बीफ पाया रेसिपी, यानी कि बीफ की मैंने 2 पाए ले लिए थे, फ्रीज़ कर दिया था, अच्छी तरह धो लिया, उन्हें साफ़ कर लिया और उन्हें फ्रीज़ कर दिया था। तो आज मुझे पकाने थे तो मैंने ये निकाले हैं। और यहाँ मैंने बॉम का गोश्त लिया है हाफ़ केजी। तो यहाँ मुझे पाए को बॉयल करना है। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया था एक भगोने में, और पानी लेकर सिंपल सादा पानी है, और पाए को साथ ही इसमें इसमें डाल मैंने दी। चंद चीज़ें ऐड की, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी थी, 1 टीस्पून सॉल्ट था, 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था, और साथ ही मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी स्लाइस की तरह काट कर। तो ये तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह से इसकी यखनी बना लेंगे। और इसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पर बॉम का जो गोश्त था वो मैंने सिंपल अलग से बॉईल कर लिया था, लेकिन मैंने उसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए, सिंपली उसे हाफ़ डन मैंने कर रख लिया था। और अच्छा, जब हमने पाए यहाँ पर चूल्हे पर रखे थे तो इसमें एक झाग तरह से एक लेयर आ गई थी, तो उसे हमें इसमें से निकाल देना है। और यहाँ पर मैंने फिर मज़ीद 3 से 4 अदद प्याज ली थी, उसको मैंने पीस लिया था। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च थी तकरीबन 1.5 टीस्पून, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च थी। थोड़ी सी स्पाइसी रखना है ताकि वो अच्छा सेटअप हो जाए इसका यखनी के साथ मिलकर। और हल्दी थी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून, और सॉल्ट था हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। तो सॉल्ट हम देख कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो इनको डाल के मुझे मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर ये देखिए, मैं तकरीबन थोड़ा सा पानी डालकर उस मसाले को मैंने भून लिया है। और यहाँ पर जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया तो मैंने फिर पाए को जो हमारा छानने के बाद जो मसाला उसमें रह गया था, यानी प्याज वगैरह रह गई थी, वो हम इसी मसाले में शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें दही डालकर मसाले को अच्छी तरह से भरें। तो दही यहाँ पर मैंने तकरीबन ले ली थी 1.5 पाव। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना, और फेंटने के बाद हम इस मसाले में इसको शामिल कर देंगे। तो मसाले में शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हमें मसाले को भूनना है। और जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर हम ये तमाम मसाला उन पायों में शामिल कर देंगे जो कि जिसकी यखनी हमने उसमें से निकाल ली थी, और सिर्फ पाए हमारे पास रह गए थे। ये मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से फिर हमें दोबारा भूनना है। तो तकरीबन जब तक भूनना है जब तक कि इसके साथ मिक्स नहीं हो जाता, और तकरीबन 10 मिनट तो हमें इसे भूनना ही होगा, ताकि ये अच्छी तरह से जब भून जाएगा और हमारा मसाला ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी। तो क्योंकि अब इसे मसाले के साथ पकना है पाए को, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से पाए के मसालों के साथ ये पक सकें। और इसी मौके पर मैंने शामिल कर दिया था जो मैंने बॉईल किया था, यहाँ पर बॉम का गोश्त हाफ़ डन किया था, वो भी मैंने इसी वक्त शामिल कर दिया ताकि वो इन्हीं के साथ पक जाए और जो मज़ीद उसमें कसर रह गई है वो पक जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें वो यखनी शामिल कर दी थी जो कि मैंने छान ली थी। तो आप उस यखनी को डालने के बाद आप देखें कि यखनी इतनी है, और अगर आपको कम लगती है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें, और फिर उसको आप रख दें पकने के लिए। तो स्लो आंच पर पकाइएगा, जितनी स्लो आंच पर पकेंगे ये उतने ही जायकेदार और हेल्दी बनेंगे, ताकि इनका तमाम जूस हड्डियों का निकल आएगा और ये बहुत मज़ेदार बहुत जायकेदार पाए तैयार हो जाएंगे आपके। तो अच्छी तरह जितना अच्छा ये गलेंगे पकेंगे तो उतने ही शानदार इसका जायका निकल कर आएगा। तो आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन गैस पर धीमी आंच पर पकने से मज़ीद बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दीजिएगा, थोड़ी सी इसमें इस वक्त थोड़ी सी अदरक शामिल कर दीजिएगा स्लाइस की सूरत में, थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके साथ पकेंगी तो उनका भी टेस्ट इसके साथ ही बहुत अच्छा सा आएगा। इसके बाद हमने तकरीबन इसे पकते हुए मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे, बल्कि ऊपर ही से थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो ये कि इस पर पकते रहे और तकरीबन बहुत अच्छी तरह से हमारे पाए गल गए थे।
तो फिर मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह शामिल कर दिया और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने दम पर और मज़ीद शामिल कर दिया। तो जनाब बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत जायकेदार ये थे। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद आने वाली है तो इसी तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप झटपट वो चीज़ें बना लें। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर जब बनाएं तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो जब आप देखा करें और जनाब सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें क्योंकि ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।